NCERT एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में है, सिद्ध कीजिए R पर फंक्शन f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो देखिए, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, हमें इसको शो करना है। तो पहले ये समझेंगे कि जो वर्धमान है या ह्रासमान है वो हम कैसे करते हैं। तो इसमें हमें दिखाना है निरंतर वर्धमान। तो वर्धमान दिखाने के लिए करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है या लेसर है। सॉल्यूशन में करेंगे, हमें दिया है फलन f(x) = 3x + 17। अब यहाँ पर हम इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ddx ऑफ f(x) = इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो इसको कहेंगे हम f'(x). फर्स्ट टाइम एक बार जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है तो इस पर डैश लगा देते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर कोई x नहीं बचता, तो x की कोई भी वैल्यू हो, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो बस 3 है, तो जैसे नंबर लाइन है तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो बात करें अगर इधर तो -1 -2, तो क्या है, 3 जो है क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो ये क्या है, f'(x) = 0। तो ग्रेटर देन 0 है, अतः है फलन R पर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो फलन R पर निरंतर वर्धमान है, इसमें हमें यही दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि R पर f(x) = e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमें इसको दिखाना है। सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन में हमें दिया है क्या दिया है, f(x) = e⁻²x। अब इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हमें क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ddx ऑफ f(x) = ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा e⁻²x × 2 किसका आएगा, 2 आएगा e⁻², ये जो 2x है ना, इसका 2x का डिफरेंस देखिए, ऐसे देख सकते हैं इसको, ये ddx ऑफ 2x। ओके, तो ये आ जाएगा 2 e⁻²x, और इसको लिख देंगे f'(x). एक बार डिफरेंशिएशन के बाद डैश लगा देते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, एट एनी वैल्यू ऑफ r, किसी भी वैल्यू पर r की क्या होता है, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो f'(x) क्या होगा, f'(x) = पॉजिटिव मतलब f'(x) > 0। तो देखिए, वैल्यू आप कुछ भी रखिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 वैल्यू हो जाएगी इस फलन की, यहाँ से इंटू में आ जाएगा 2, प्लस में जैसे 1, 2, 3 या कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा ही। बट अगर आप निगेटिव रखेंगे, जैसे निगेटिव रख दिया आपने, 2 × क्या, e⁻² हो गया, तो ये हो जाता है 2/1 e⁻²। तो अब ये की जब वैल्यू आप पुट करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः फलन R पर क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, यह है। ओके, नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि f(x) = sin x से प्रदत्त फलन, ए पार्ट है इसका, इंटरवल है 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान है। बी पार्ट में इंटरवल है π/2 से π,
में निरंतर ह्रासमान है और सी पार्ट में है इंटरवल 0 to पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो देखिए क्या है, सॉल्यूशन देखेंगे। हमें दिया है फलन, दिया है क्या दिया है, देखिए दिया है f(x) = sin x। ओके, अब जब हमें वर्धमान दिखाना हो या ह्रासमान दिखाना हो या न वर्धमान और न ह्रासमान, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है। हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये f' आ जाएगा। एक बार जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन का आ जाएगा डिफरेंशियल cos x। ओके, तो देखिए अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना है, इंटरवल है 0 to π/2। तो हम लिखेंगे इफ़ x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to π/2, तो क्या होगा 0 to π/2। तो यहाँ समझेंगे, देखिए 0 to π/2 जब ये क्वाड्रेंट है 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, कोस होता है पॉजिटिव, कोस होता है, कोस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे इफ़ x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to π/2 देन क्या f' x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लिख देंगे या इक्वल टू पॉजिटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव होगा। ओके, तो f' कितना होगा, ये होगा ग्रेटर देन 0। ओके, जब 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। अतः फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान है। ओके, इस इंटरवल में वर्धमान है। अब देख लेंगे पार्ट बी में हमारा है क्या, इफ़ x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, x बिलोंग्स टू किस में, इफ़ x बिलोंग्स है, यदि बिलोंग्स का निशान है, x बिलोंग्स π/2 पाई, तो क्या होगा, देखिए π/2 से पाई क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस होता है निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू देता है। तो क्या होगा, देन f' x = होगा नेगेटिव, या f' x इज लेसर देन 0, देन क्या होगा तो क्या होगा फलन ये f(x), देन या अतः लिख देंगे, अतः f(x) कहाँ क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा, यह है। अब देखिए, अब देखेंगे सी पार्ट में है इंटरवल 0 to पाई। तो हम लिखेंगे इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो 0 to पाई में क्या होगा, 0 यहाँ पर है और ये यहाँ पर आएगा। 0 से पाई में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आएंगे। तो क्या है, 0 से π/2 में क्या है, ये इंटरवल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था फंक्शन, और इस इंटरवल में क्या है, ये फंक्शन निगेटिव है। तो देखिए हमें लिखेंगे, देखिए इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन क्या लिखेंगे, f(x) या फलन अंतराल 0 to π/2 पर वर्धमान है, परंतु देखिए 0 to π/2 पे तो वर्धमान हो गया है, एन π/2 से पाई या π/2 से पाई पर ह्रासमान है। अतः फलन अंतराल इसमें 0 to पाई में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। बस यही हमें प्रूव करना था, है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में है
अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) 2x² - 3x से प्रदत्त f। तो यहाँ पर दिखाने हैं दो पार्ट। ए पार्ट में दिखाना है निरंतर वर्धमान और बी पार्ट में दिखाना है निरंतर ह्रासमान। तो देखिए, निरंतर वर्धमान दिखाना हो या निरंतर ह्रासमान दिखाना हो, हम करते क्या हैं, हम इस फंक्शन का जो भी हमें गिवन होता है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए सॉल्यूशन देख लेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। हमें यहाँ पर दिया है हमें f(x) और f(x) है हमारे पास 2x² - 3x। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, f'(x) आएगा। ये हो जाएगा 4x, 2 आएगा पहले, 2 × 2 = 4x - 3। अब देखिए f'(x) = 0। अब इसको रखते हैं हम = 0 रखने पर। तो क्या होगा, जब इसको 0 रखेंगे ये होगा 4x - 3 = 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी, x आएगा 3/4। ओके। अब बात करें अगर हम रियल नंबर लाइन की, वास्तविक, तो 3/4 यहाँ पर लिख दीजिए। ओके। और ये हो जाएगा -∞ और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अंतराल कितने बनते हैं, देखिए। अब एक अंतराल बनेगा हमारा, यहाँ पर एक अंतराल बनेगा -∞ to 3/4 और दूसरा अंतराल बनेगा, दूसरा अंतराल बनेगा 3/4 से इनफाइनाइट। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो हम देखेंगे अंतराल -∞ to 3/4 में ये f', इस f'(x) को देखेंगे क्या है। देखिए f'(x) तो इससे इधर देखेंगे 3/4 से, तो 3/4 क्या है, 3/4 है जैसे ये यहाँ पर 3/4 होता है। जैसे मान लिया मैं बात करूँगा अगर 0 की, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो बात करें -1 की, तो -1 आएगा यहाँ। तो 3/4 और -∞ के बीच में कोई नंबर ले लें, जैसे हम ले लें x = -1। -1 हम यहाँ पर रखेंगे, x - 1 - 3, तो ये आएगा -4 - 3, वैल्यू आ जाएगी -7। तो हम कह सकते हैं अतः, तो यहाँ से 3/4 से और इनफाइनाइट के बीच कहीं पर भी मैं अगर इसका मान निकालूँगा f'(x) का, तो ये आएगा कितना, निगेटिव आएगा, ऋणात्मक। निगेटिव मान आएगा। तो f'(x) हो जाएगा <0। अतः फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ओके। और बात करें अगर हम इंटरवल 3/4, तो यहाँ पर देखिए f'(x) देखेंगे हम, तो 3/4 है ये, यहाँ से इसके बीच में हम देखेंगे कोई नंबर। 3/4 के बाद बात करें 1 2 पॉजिटिव नंबर रहेंगे ये सारे। तो मैं बात कर लूँ अगर x = 1 की, तो कहाँ रखूँगा मैं, इसमें रखूँगा ये। तो 4x = 1 - 3, 4 - 3 ये आ जाएगा 1। f'(x) आएगा हमारे पास
1। तो एफ डैश एक्स क्या है, ये है धनात्मक है ये, मतलब पॉजिटिव, और यही है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है, अतः फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो हमारा प्रश्न था कि निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। तो ए पार्ट जब हमें दिखाना निरंतर वर्धमान तो अंतराल क्या है, 3/4 टू इनफाइनाइट। और बी पार्ट है निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान में क्या लेंगे हम, ह्रासमान में लेना पड़ेगा हमें, ये देखिए निरंतर ह्रासमान में ये था ह्रासमान, तो अंतराल आएगा हमारा -इनफाइनाइट टू 3/4। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन f। तो इस फलन को हमें दिखाना है, दो पार्ट हैं यहाँ पर, ए पार्ट में निरंतर वर्धमान और बी पार्ट में दिखाना है निरंतर ह्रासमान। तो देखिए, चाहे फलन को निरंतर वर्धमान दिखाना हो या निरंतर ह्रासमान दिखाना हो, हम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हम लेंगे क्या, हमें दिया क्या है, हमें दिया है f(x). तो दिया है हमें f(x) और f(x) है हमारे पास f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x हम इसको करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा, और ये हो जाएगा 6x² - 6x - 36, और 7 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। अब देखते हैं हम क्या, इसको रखते हैं 0। तो f(x) बराबर 0 रखने पर, तो जब इसको 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू ये है, ये रख देंगे सारा मान 0। तो -6x - 36 = 0। यहाँ से 6 ले सकते हैं कॉमन, x² - x - 6। ओके। अब देखिए 6 और इसके करेंगे हम फैक्टर, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। देखिए इसके फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x² - 3x + 2x - 6, और ये अभी तो मैंने ऐसे लिखा है इसको 6। अब देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ मुझे ब्रैकेट चेंज करनी पड़ेगी। तो x - 3, और यहाँ पर मैं ले लूँ 2x - 3। ओके। अब देखिए ये दोनों आएंगे कॉमन, तो 6 है बाहर, x - 3, और ये हो जाएगा x + 2 और = 0। 6 को चाहे तो 0 में ले सकते हैं, 0 के अपोन में ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। बट ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है f(x) की। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ x की वैल्यूज़ की, तो मुझे मिलेंगे मान 2। एक मिलेगा x = -2 यहाँ से, और यहाँ से मिलेगा x का मान 3। और इनको अगर मैं नंबर लाइन वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाना चाहूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर -2, और यहाँ पर दिखा सकता हूँ 3। राइट हैंड में हो जाएगा इनफाइनाइट, और लेफ्ट में हो जाएगा -इनफाइनाइट। तो अब हमारे पास बन जाते हैं अंतराल। ये देखिए इंटरवल
माइनस इनफाइनाइट टू -2। तो लेकिन हम अंतराल पहला अंतराल बनेगा माइनस अनंत से -2 तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें दिखाना होगा हमें एफ डैश एक्स को। तो एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर 0 है या लेसर देन 0। तो यहाँ पर 0 से बड़ा या 0 से छोटा हमें देखना पड़ेगा एफ डैश एक्स को। तो देखिए देख लेते हैं, एफ डैश एक्स ये वैल्यू है और इसको हमने यहाँ पर रखा था, तो ये फाइनली हमें ये मिला था। तो देखिए यहाँ x - 3 एंड x + 2 ये वैल्यू है एफ डैश एक्स की। अब मैं अगर यहाँ से कोई वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूँ, कोई नंबर पुट कर दूँ, देखिए -2 है, यहाँ पर आएगा -3 -4। तो अगर मैं रख दूँ x के प्लेस पर -3, तो -3 रखने पर मुझे ये ब्रैकेट मिलेगी नेगेटिव, और ये -3 रखने पर ये भी मिलेगी मुझे नेगेटिव। तो मेरे पास टोटल वैल्यू आएगी पॉजिटिव, माइनस की मल्टीप्लाई होकर एफ डैश मिलेगा मुझे पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो फलन है वो फलन होगा निरंतर वर्धमान, यहाँ पर वर्धमान फलन होगा। अब हम देखेंगे आगे अंतराल -2 से 3 के बीच। ओके, तो -2 से ले लेंगे 3 के बीच। तो इसे देख लेते हैं। अब लेंगे अंतराल -2 से 3। यहाँ लिखेंगे अंतराल -2 से 3। तो यहाँ पर वही देखना होता है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नीचे है 6x - 3 एंड x + 2। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो लेफ़्ट में जाऊँगा मैं, इसके -+2 होएगा और ये 1 हो सकता है। कुछ भी मान में -2 के और 3 के बीच में यहाँ पुट कर दूँ तो देखता हूँ ये कितना। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ, यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये पहली ब्रैकेट आएगी नेगेटिव, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी मुझे पॉजिटिव। ओके, तो ओवरऑल जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स मैं लिख सकता हूँ लेसर देन 0। तो यहाँ पर फलन होगा क्या, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान यहाँ पर फलन हम लिख देंगे। अब मुझे देखना है अंतराल 3 से अनंत के बीच। तो अंतराल होगा 3 से अनंत के बीच। करना वही है एफ डैश एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो देखनी होगी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए x + 2 और x - 3। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में मैं कोई वैल्यू पुट कर दूँ, जैसे 3 के राइट में आएगा 4, तो मैं 4 यहाँ पर पुट करूँ। तो 4 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये पहली ब्रैकेट आएगी पॉजिटिव और दूसरी भी आएगी पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू मुझे मिलेगी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। देन वी कैन से एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फलन कहलाएगा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट है हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट में हमसे पूछा है निरंतर वर्धमान। तो वर्धमान वाले फलन, ये अंतराल देखिए, एक ये है और एक ये है। तो हम लिखेंगे अतः अंतराल, ये दोनों अंतराल हम यहाँ पर लिख देंगे। अंतराल लिखेंगे पहले -∞ से -2 तथा दूसरा है 3 से अनंत पर फलन निरंतर वर्धमान होंगे, निरंतर वर्धमान है। ओके, और बी पार्ट लिखेंगे। देखिए बी पार्ट में निरंतर
ह्रासमान। तो यहाँ पर अंतराल कौन सा है? अंतराल है ह्रासमान के लिए -2 से 3 में पर अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है। ओके, तो -2 से 3 अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है और इतने से इतने अंतराल में, इतने तथा इतने में फलन वर्धमान है। यही हमें यहाँ पर दिखाना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर ये A, B, C, D एंड E ये पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो जैसे ये पार्ट A, B, C एंड D पार्ट हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम पीछे कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन का जो पार्ट E है तो ये अलग है थोड़ा सा, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है f(x) इक्वल्स टू x + 1 होल रेज़ पावर 3 x - 3 होल रेज़ पावर 3। ओके, तो अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमें? f'(x). और देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड हमें मानना पड़ेगा। तो मैं करूँगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये जो 3 पावर है पहले आएगी और x + 1 की पावर बनेगी 2 और इसका डिफरेंशिएशन x + 1 का आएगा 1। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इसको रखूँगा मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 3 इससे कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई प्लस। देखिए अब फर्स्ट जो पार्ट है उसको रखेंगे ऐसे ही, इसकी केवल कॉपी करेंगे x + 1 की होल रेज़ पावर 3 और इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 पावर पहले आएगी और x - 3 की पावर बचेगी 2 और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। तो बस ये हमारा बचेगा इसका डिफरेंशिएशन। अब अगर इससे आगे बढ़ें तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कॉमन। देखिए 3 लेंगे एक तो कॉमन 3 ये, और बात करें अगर x - 3 तो x - 3 यहाँ पर ये पावर 2, x - 3 की होल रेज़ पावर 2 आएगी कॉमन और x + 1 की भी पावर आएगी 2। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो ये 2 पावर कॉमन आ जाएगी। यहाँ से बचेगा, देखिए 2 पावर है, ये 3 पावर है, तो x - 3 यहाँ पर बचेगा 1 पावर बचेगी प्लस यहाँ पर देखिए ये x + 1 की 3 पावर है, ये 2 है, तो यहाँ पर भी x + 1 की ब्रैकेट की 1 पावर बचेगी, तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट ये 3 x - 3 होल रेज़ पावर 2 x + 1 होल रेज़ पावर 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x - 2। ओके, इसके आगे हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 यहाँ लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 6 x - 3 होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर और यहाँ पर x - 1। ये वैल्यू आ गई हमारी f' की। अब अगर मैं बात करूँ x की वैल्यूज़ की, तो क्या करूँगा मैं? f' बराबर 0 रखने पर, तो अब हमने इसको 0 रखना है। देखिए हम इसे 0 रखेंगे तो क्या होगा? तो 6 x - 3 स्क्वायर x + 1 इसका भी स्क्वायर x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए जो मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिलेगी x इक्वल्स टू, यहाँ से मिलेगी -1, यहाँ से मिलेगी 1 और यहाँ से मिलेगी 3। तो 3 वैल्यूज़ मुझे मिल जाती हैं। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को
नंबर लाइन पर शो करना चाहें, दिस इज ए रियल नंबर लाइन, तो वास्तविक संख्या रेखा है ये, इस पर हमें शो करना है। इधर लिखते हैं हम माइनस इनफाइनाइट और इधर लिखते हैं इनफाइनाइट। तो देखिए -1 मैं यहाँ पर शो कर दूँ और ये 1 यहाँ पर शो कर दूँ, तो 3 कहीं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। ओके, अब अंतराल बनता है, एक ये बनता है, ये और ये। तो पहले अंतराल देखेंगे माइनस इनफाइनाइट से -1, तो अंतराल माइनस इनफाइनाइट से -1 में। तो करना हमें क्या होता है, जो f' है उसकी वैल्यू को देखते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए f' की जो वैल्यू थी वो हमें मिली थी ये। ओके, तो इसको हम देख लेंगे। देखिए 6x - 3 होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर एंड x - 1। तो जब अंतराल माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच देखेंगे तो इधर के जो नंबर्स होंगे वो सब माइनस के होंगे लेफ्ट में। तो कोई भी माइनस का नंबर मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो देखिए जब मैं अगर रखना चाहूँ -2, इस -2 यहाँ पर पुट कर दूँ तो -2 माइनस ये माइनस का नंबर, लेकिन स्क्वायर है, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं माइनस रखूँगा बट स्क्वायर है, ये बनेगा पॉजिटिव। बट यहाँ पर अगर मैं माइनस रखूँगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। बट मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी नेगेटिव। तो f' आएगा नेगेटिव, तो f' हो जाएगा लेसर देन 0। तो फलन कहलाएगा यहाँ पर निरंतर क्या, ह्रासमान। तो ये ह्रासमान यहाँ पर होगा फलन। अब बात कर लेते हैं अंतराल -1 से +1 की। तो देखिए आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं। बोलो, चल रही वीडियो। तो देखिए अब देख लेते हैं अंतराल -1 से +1। हम लिखेंगे अंतराल -1 से 1 के बीच। f' हम ले लेंगे फंक्शन, ये वैल्यू थी इसकी 6x - 3 का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर एंड x - 1। अब यहाँ से -1 और +1 के बीच में क्या 0 है, तो अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पर 0, x के प्लेस पर रख दूँगा मैं 0, तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे, ये वैल्यू मिलेगी मुझे पॉजिटिव, ये भी मिलेगी मुझे पॉजिटिव, बट ये मिलेगी मुझे नेगेटिव। ओके, अब ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव। अब नेगेटिव मतलब लेसर देन 0, f' हो जाएगा लेसर देन 0, फलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्रासमान। यहाँ पर फलन कहलाएगा ह्रासमान। अब ले लेते हैं अंतराल इससे आगे। अंतराल आगे आएगा 1 से 3। 1 से 3 अंतराल में f' में देख लूँ तो 6x - 3 स्क्वायर x + 1 का भी स्क्वायर है, x - 1। तो मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ से यहाँ तक के बीच, तो ये आएगी 1 2 इसके बीच में आएगी। तो बीच की कोई वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे पॉजिटिव। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी पॉजिटिव मिलेगा। अब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो फलन हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो फलन हो जाएगा निरंतर वर्धमान। अब अंतराल ले लेंगे 3 से कितना, इनफाइनाइट।
तो अंतराल 3 से इनफाइनाइट एफ डैश एक्स ले लेंगे। कितना है ये 6x माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ से यहाँ तक की कोई वैल्यू जैसे 4 है मैं पुट कर लूँ तो ये पहले ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव मिलेगी, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो प्लस होना ही है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट भी मिलेगी मुझे पॉजिटिव। ओके, ओवरऑल नंबर मिलेगा मुझे पॉजिटिव। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और फलन हो जाएगा निरंतर वर्धमान। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर फलन वर्धमान है। तो देखेंगे अंतराल, ये अंतराल है देखिए 1 से 3 तथा दूसरा अंतराल है ये है 3 से इनफाइनाइट। तो इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ओके, अब दूसरा देखेंगे, सेकंड देखेंगे ह्रासमान कहाँ है। तो ये अंतराल है एक, पहला अंतराल है माइनस इनफाइनाइट टू -1। ओके, तथा दूसरा अंतराल है -1 से 1। तो इस अंतराल में फलन निरंतर क्या है, ये निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो बस यही हमें दिखाना था, तो ये आ जाता है हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इफ़ x इज ग्रेटर -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो देखिए हमें ये दिखाना है कि जो फलन है y, ये अपने संपूर्ण प्रांत मीन्स डोमेन, तो ये अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो ये यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए, हमें जो दिया है, हमें दिया है y। ओके, y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो हमें इसको वर्धमान दिखाना है, चाहे हमें इसको ह्रासमान दिखाना होता, हमें करना होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम कर लेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये मिलेगा dy/dx। और यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x का, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x। और यहाँ 2 प्लस एक्स आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, माइनस अब लिखेंगे 2x और d/dx करेंगे 2 प्लस एक्स का, ये 2 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। देखिए आगे 1/1 प्लस एक्स और यहाँ नीचे आ जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स और ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ओनली 2 माइनस 2x और यहाँ 2 का 0 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। आगे इसको और भी सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस एक्स और यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 2x माइनस
2x, 2x से कैंसिल हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखिए, इसका ले लेंगे हम एलसीएम, 1 + x एंड 2 + x का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा एलसीएम के बाद 2 + x का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई में, यहाँ 4 पहले से है और 1 + x आएगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, 4 + x² + 4x माइनस 4 - 4x, ये कैंसिल हो जाएगा, 4x कैंसिल -4 से, और -4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब बनेगा 1 + x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। अब जब इसको कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे ये क्या है हमारा, ये है dy/dx। ओके, इसको कह सकते हैं हम y डैश। तो अब y डैश हमें मिलेगा x² अपॉन 1 + x², ये x² अपॉन में है 1 + x एंड 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -1, यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब हो जाएगा x + 1 ग्रेटर देन 0। देखिए आगे बढ़िए, y डैश क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे, ये 1 + x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, एंड यहाँ 1 + x पॉजिटिव है तो 2 + x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी इससे ग्रेटर देन है और ये है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये -1 ग्रेटर देन 0 जब यहाँ पर रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट में भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल हमारी जो वैल्यू है y डैश की, वो हमें मिलेगी पॉजिटिव। तो बस हम लिख सकते हैं, अतः फलन, जो फलन था y क्या है, एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, यही हमें दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x - 2 होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। मतलब ये हुआ कि हमें ये जो फलन है, y की वैल्यू है ये, इसको वर्धमान फलन शो करना है। तो देखिए क्या है, तो हम लिख सकते हैं, हमें दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है y बराबर ये x और x - 2 और इसका है होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू और क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं, ये हो जाता है x² - 2x और इसका फिर कर देंगे हम एक्सपेंशन। तो इसके बाद जब इसका एक्सपेंशन यानी कि इसका विस्तार करेंगे, तो ये आ जाएगा x⁴ और फिर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x² - 4x³ ओके, देख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। अब हमें करना होता है इसका डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ये मिलेगा हमें dy/dx, तो कितना बन जाएगा ये 4x³ + 8x - 12x²। ओके, अब हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को रखेंगे 0, तो 0 रखने पर dy/dx को 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या है, देखिए ये 4x³ -
12x² प्लस 8x बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 4 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, यहाँ पर जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारी dy/dx की, यानी कि y डैश भी कह सकते हैं इसको। तो y डैश की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसके करेंगे हम फैक्टर आगे यहाँ पर, तो इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए x² माइनस 2x माइनस x माइनस देखिए प्लस 2। ओके, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं लूँगा यहाँ पर कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लूँगा x माइनस 2। नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए 4 बाहर है, x है, ये x माइनस 2 यहाँ पर कॉमन लूँगा और फिर बनेगा x माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं x की, ये वैल्यू ये एक वैल्यू आएगी 0, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से वैल्यू आएगी x की 2। तो 3 वैल्यूज आ जाती हैं x की 0, 1 एंड 2। अगर मैं बात करूँ इसको x को नंबर लाइन पे दिखाने की, तो देखिए अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पर 0 तो ये 1, यहाँ पर 2, इधर दिखा दूँ मैं इनफाइनाइट और इधर दिखा दूँ माइनस इनफाइनाइट, तो ये इंटरवल बन जाता है। ये अंतराल लिखूँगा मैं। पहला अंतराल बनेगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस अनंत से 0। तो देखिए यहाँ पर मैं y डैश की वैल्यू देख लूँ। y डैश क्या है दरअसल, y डैश का जब हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टर कर दिए तो बने थे ये, तो यही लिख देते हैं 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अब देखिए, अब अगर मैं क्या करूं, इस अंतराल में यहाँ 0 से लेफ़्ट साइड में, तो क्या होगी, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू होगी x की। तो जब मैं निगेटिव वैल्यू रखूँगा x की, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव। और इस ब्रैकेट में जब नेगेटिव वैल्यू रखूँगा तो ये भी नेगेटिव बनेगी, यहाँ पर रखूँगा तो ये भी नेगेटिव बनेगी। तो ओवरऑल मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। यहाँ पर कैसा फलन होगा, ह्रासमान है। अब देख लेते हैं इससे आगे। अब देखेंगे अंतराल देख लेंगे अब 0 से 1, 0 से 1। y डैश है हमारे पास 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अब बात करूं अगर मैं 0 से 1 के बीच, तो वैल्यू होगी हमारे पास पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये लेसर देन क्या, x की वैल्यू है लेसर देन 1। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, ये भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। तो ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टोटल वैल्यू मिलेगी मुझे पॉजिटिव, फलन हो जाएगा वर्धमान। ओके, अब दूसरा अंतराल देख लेता हूँ इससे आगे वाला। ये अंतराल बैठेगा 1 से 2। ओके, तो y डैश देखूँगा मैं, y डैश 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अब देखिए जब 1 से 2 है तो क्या होगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ये यहाँ पर लेसर देन 2 है ना x की वैल्यू, ये 1 से 2 से पीछे है तो ये आएगी नेगेटिव और ये आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। जब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, ये और ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, फलन होगा ह्रासमान। ओके, अंतराल इससे आगे ले लेते हैं और अंतराल नेक्स्ट आएगा 2 से इनफाइनाइट। तो देख लेते हैं y डैश है 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो देखिए अब 2 से ग्रेटर है तो क्या होगा, ये वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। ओके, 4 बाहर है, पॉजिटिव वैल्यू,
ये भी पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि ग्रेटर है 2 से, यहाँ भी हमें मिलेगी पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव, तो फलन होगा वर्धमान। तो हम कह सकते हैं अतः, अब देखिए अतः अंतराल, तो देखिए जिसमें ये फलन वर्धमान है तो वो फलन देखिए, एक तो हमारा यहाँ पर था, तो ये फलन, ये अंतराल तो था 0 to 1 तथा दूसरा क्या है, एक दूसरा हमारा यहाँ पर है, ये 2 से अनंत। अंतराल इतने तथा इतने में फलन y क्या होगा, वर्धमान है। ओके, तो बस यही हमें दिखाना था, ये अंतराल और ये अंतराल, इन्हीं में हमारा फलन वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 to π/2 में y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो देखिए इसको हमें दिखाना है वर्धमान फलन। तो वर्धमान फलन दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो हमें जो दिया है यहाँ पर फलन वो है y, और y की जो वैल्यू है वो है 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। विद रेस्पेक्ट टू थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लिखेंगे dy/d इक्वस टू, इस नीचे वाले का कर लेंगे होल स्क्वायर 2 + cos थीटा होल स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 + cos थीटा, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, और इसकी जो 4 sin थीटा है इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d/d 4 sin थीटा। ओके, फिर लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, अब 4 sin थीटा लिखेंगे पहले और डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 + cos थीटा का। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा, तो d थीटा ऑफ थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो आगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखिए यहाँ पर 2 + cos थीटा, ये रहेगा ऐसे ही, और ये लिखेंगे 4 cos थीटा। नाउ 4 sin थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 का 0 माइनस साइन थीटा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। नीचे लिखेंगे 2 + cos थीटा का स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे इसको 1 d थीटा ऑफ थीटा। देखिए इसके आगे ऊपर कर देंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, देखिए जाएगा 8 cos थीटा + 4 cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखेंगे 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, नाउ -1। देखिए यहाँ पर 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, ये 8 cos थीटा ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ यहाँ से और यहाँ से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये केवल हो जाएगा 4। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, ये है +2 + cos थीटा का होल स्क्वायर एंड -1, ये वैल्यू है dy/d थीटा की। ओके, अब और इसे देख लेते हैं, आगे सोल्व करेंगे। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, ये 2 +
कोस थीटा होल स्क्वायर। नाउ ये है 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा प्लस 4 एंड ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई में, यहाँ पर -2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे, इसको अगर आगे देखेंगे तो ये बन जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4। देखिए यहाँ पर इसका एक्सपेंशन कर देंगे, विस्तार कर देंगे इसका, ये आएगा 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा, और ये नीचे आएगा 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसके आगे देखेंगे 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा। इसको लिखेंगे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू सोल्व होने के बाद क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, यहाँ बचेगा 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारी dy/d थीटा। अब देखिए इसके आगे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4। इसके आगे देखिए ये कोस कॉमन आएगा, कोस थीटा कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन में बचेगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे यहाँ देखते हैं, देखिए अब हमारे पास dy/d की वैल्यू है, dy/d हमारे पास है कोस थीटा, ब्रैकेट में है 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए अंतराल कितना हमारे पास, अंतराल है 0 to π/2, 0 to π/2 अंतराल है। तो यहाँ पर देख लेंगे dy/d ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। देखिए 0 से π/2 के बीच, 0 to π/2, देखिए बात करते हैं अगर 0, 30, 60, 45, देखिए 45 या 90 के बाद, चलो 90 ले लेते हैं, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और फिर यहाँ पर √3/2 1/2 एंड कोस 90 की वैल्यू होती है 0। मतलब ये हुआ कि वैल्यू डिक्रीज होती है, बट होती कितनी है 1 to 0, 0 से 1 के बीच वैल्यू होती है, बट नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो ये कोस थीटा रह जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। अब जब ये वैल्यू 1 से 0 के बीच है, तो अगर हम कोस का मान रखेंगे तो सेकंड ब्रैकेट भी हमारी रह जाएगी पॉजिटिव। इसके आगे 2 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा का मान रखेंगे, फिर हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी रहेगी हमारी पॉजिटिव। ओवरऑल टोटल वैल्यू हमारी रहेगी पॉजिटिव। तो इस तरह से dy/d हो जाएगा >0। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन, जो फलन हमें दिया था भाई, फलन एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, और यही हमें यहाँ पर दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन अंतराल 0 to ∞ में निरंतर वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है लघुगणकीय फलन, और अंतराल 0 to ∞ में क्या है, वर्धमान दिखाना है। तो पहले देखेंगे कि लघुगणकीय फलन होता क्या है। लघुगणकीय मतलब लोगरिथमिक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक फंक्शन log x, तो ये लघुगणकीय फलन है। अब इसको डिनोट कर सकते हैं बाय
एफ एक्स से। तो क्या है सॉल्यूशन में, देखिए माना, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम थीटा भी मान सकते थे, कुछ और भी मान सकते थे फंक्शन को, बट हमने यहाँ पर एक्स ले लिया। अब इसको हमें दिखाना है इस अंतराल में वर्धमान, तो क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश, एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश, और ये हो जाएगा 1/x। अब देखिए अंतराल है हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट, तो अंतराल 0 टू अनंत में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, ये 0 है और ये है इनफाइनाइट। तो जैसे यहाँ 1 है, 2 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो 1/x में जैसे हम वैल्यू डाल दें 0 के अराउंड, तो ये वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डाल देंगे यहाँ पर तो आएगी 0। मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू डालने पर इनफाइनाइट आएगी और ये वैल्यू डालने पर 0 आएगी। तो मतलब वैल्यूज़ के जो मान होंगे वो आएंगे 0, इनफाइनाइट से 0 के बीच, इनफाइनाइट से 0 के बीच यहाँ पर वैल्यूज आएंगी। तो सब वैल्यूज़ कैसी होंगी, पॉजिटिव ही रहेंगी। तो इसलिए अंतराल इसमें एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन अंतराल, इसमें अंतराल 0 टू इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ओके, बस यही हमें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 के बीच फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हमें इसको दिखाना है कि ये फंक्शन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो हमें यहाँ पर ये जो है फंक्शन एफ एक्स दिया है। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पर इसको लिखेंगे 2x माइनस 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। नाउ क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर इस वैल्यू को रख लेते हैं 0। तो अब 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x आएगा 1/2। ओके, अब 1/2 अगर बात करें नंबर लाइन की, रियल नंबर लाइन पे हम इसको शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख लूँ मैं 1/2, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट। बट यहाँ पर जो अंतराल हमें दिया है वो दिया है -1 और 1 के बीच। ओके, तो इसको हम नहीं दिखा रहे, केवल दिखा रहे हैं -1 से +1 के बीच में। तो अब हमारे पास जो अंतराल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हम अंतराल लिखेंगे -1 से 1/2, तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब देख लेते हैं हम एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स हमारे पास है 2, देखिए 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एफ डैश एक्स है, 2 कॉमन ले लें अगर हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। ओके, तो एफ डैश एक्स को हम यहाँ पर रख रहे हैं और इसमें डालेंगे इसकी वैल्यू। अब अगर बात करें हम -1 और 1/2 के बीच वैल्यू की, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो होंगी कम, 1/2 से कम होगी ये वैल्यू।
यहाँ पर जो रखेंगे एक्स की, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा हमारा नेगेटिव। ओके, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1/2 से जब लेफ़्ट साइड में रखेंगे तो इससे छोटी होगी, लेफ़्ट साइड में जैसे जाएंगे तो छोटी होने की वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, तो ये आएगा नेगेटिव। ओवरऑल हमारी जो वैल्यू होगी एफ डैश एक्स की वो आ जाएगी नेगेटिव, और एफ डैश एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर फलन को लिखना पड़ेगा हमें निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान यहाँ पर हमारा ये फलन हो जाएगा। बट अब हम देखेंगे अंतराल कितने में, 1/2 से 1 के बीच। 1/2 से ले लेते हैं 1 के बीच एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 2x - 1/2। तो देखिए 1/2 से जब राइट साइड में हम वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 से ग्रेटर। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें पॉजिटिव, और टोटल वैल्यू मिलेगी हमें पॉजिटिव। एफ डैश एक्स की एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। तो फलन को लिखेंगे निरंतर क्या, वर्धमान। तो अब ये फलन यहाँ पर निरंतर ह्रासमान है इस इंटरवल में, और फलन इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। तो हम कह सकते हैं कि फलन अतः फलन न तो वर्धमान है, और न ही ह्रासमान है। यही हमें यहाँ पर दिखाना था। ओके, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिखाना है निम्नलिखित में कौन सा फलन अंतराल 0 to π/2 में निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें 4 पार्ट दिए गए हैं A B C D। तो इसमें ए पार्ट में cos x, cos 2x, cos 3x एंड tan x। तो हमें देखना है कि यहाँ कौन कौन से फलन या फंक्शन निरंतर ह्रासमान है। तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे पहले पार्ट ए का। तो ए में दिया है हमें, यहाँ फलन जो दिया है इसको मान लेते हैं एफ एक्स, और लिखेंगे इक्वल टू कोस एक्स। अब कोस एक्स है या कोई दूसरा फंक्शन है, इसको करते हैं हम डिफ्रेंशिएट। तो इसका अपकलन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा एफ डैश एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, और अंतराल कितना है, अंतराल है 0 to π/2। ओके, तो ये जब 0 to π/2 में देखेंगे हम, देखिए ये 0 to π/2 किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2। तो यहाँ देखिए साइन है ये, तो साइन क्या होता है फर्स्ट में तो सभी प्लस होते हैं। तो बात कर लेते हैं एफ डैश एक्स की। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 0 से π/2 के बीच में, जैसे 30 डिग्री रखूँगा या 45 डिग्री रखूँगा या 60, तो क्या मिलेंगे मुझे वैल्यूज, यहाँ पर प्लस मिलेंगी, लेकिन प्लस से पहले लगा हुआ है माइनस। तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर, जैसे मैं रख दूँ √3/2 या कुछ भी, और माइनस साइन लगा हुआ, तो ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेसर देन 0। तो फलन क्या कहलाएगा, निरंतर। अतः फलन निरंतर क्या होगा, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान होगा। ओके, तो यहाँ पर अब ले लेते हैं पार्ट बी, और बी में क्या है, देखिए बी में है cos 2x।
तो एफ एक्स लेंगे यहाँ पर कोस 2x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या होगा, एफ डैश एक्स हमें मिलेगा साइन 2x, और फिर 2 और आएगा, यहाँ लगा देंगे विद माइनस साइन, तो -2 साइन x हो जाएगा। अब बात वही है यहाँ पर भी, क्या इंटरवल मतलब अंतराल है यहाँ पर 0 to π/2। जब 0 to π/2 यहाँ पर अंतराल है तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो देखिए यहाँ पर अंतराल है 0 to π/2। अब अगर बात करें x बिलोंग्स टू 0 to π/2, देन बात है 2x की, तो 2x बिलोंग्स किससे करेगा, 0 to π। ओके, तो मतलब ये हुआ पाई कहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, तो 0 से पाई तक, मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स की बात कर लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज देखेंगे साइन की, तो दोनों आएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो होगा पॉजिटिव और बाहर है -2, तो ओवरऑल वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव। समझ लीजिए 0 to π/2 है x के लिए, बट 2x के लिए ये लिमिट हो जाएगी अंतराल की 0 से पाई। तो 0 से पाई अंतराल में कवर्ड होंगे हमारे 2 क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में भी साइन प्लस होता है और सेकंड में भी प्लस होता है, बट इसके पहले नेगेटिव साइन होने की वजह से ये सारी वैल्यू मिलेगी हमें नेगेटिव। तो फलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फलन, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान। ओके, लिख देंगे अतः फलन निरंतर ह्रासमान है। अब ले लेते हैं पार्ट 3। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 3, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है कोस 3x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स, यह आ जाएगा -3 साइन 3x। ओके, अंतराल कितना है, अंतराल हमारे पास है 0 to π/2। तो यहाँ पर देखेंगे यदि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तब क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास है 3x, तो 3x बिलोंग्स करेगा 0 to 3π/2। ओके, अच्छा अब देख लीजिए अंतराल को समझिए, 0 π/2 पाई एंड 3π/2। अब ये है हमारे पास साइन, तो साइन यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, बट यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस रहेगा। तो बात कर लेते हैं अंतराल इसमें, यह है 0 to π। 0 to π में एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, ये वैल्यू हमारी है प्लस, शुरू में तो है -3, यहाँ पर है पॉजिटिव, तो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। फलन हो जाएगा हमारा निरंतर ह्रासमान। ओके, और फिर बात कर लें अंतराल, देखिए ये अंतराल लिख देते हैं पूरा। अब लिख लेते हैं अंतराल कितना, पाई से 3π/2। ओके, यहाँ देखिए तो एफ डैश एक्स कितना, -3 शुरू में है, और यहाँ इसकी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव,
तो ओवरऑल हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, अतः फलन क्या होगा बताइए, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। देखिए इस अंतराल में ह्रासमान है और इसमें वर्धमान है, तो हम लिखेंगे अतः फलन न तो ह्रासमान है और न ही वर्धमान है। अब ले लेते हैं पार्ट डी पार्ट देखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास फंक्शन tan x, ओके। इसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इंटरवल कितना है, अंतराल हमारे पास है 0 to π/2। क्वाड्रेंट का कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, बट इसकी वैल्यू कैसी भी हो, वैसे तो पॉजिटिव रहेगी सेक की, लेकिन इसके बाद भी ये स्क्वायर है और ये 0 to π/2 अंतराल है, तो कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो वैल्यू रहेगी हमारी पॉजिटिव। तो फलन कैसा आएगा, फलन निरंतर वर्धमान है। तो इससे हम कह सकते हैं, तो हमें विकल्प में पूछा गया था कि कौन कौन से विकल्प में फलन निरंतर है ह्रासमान है, तो लिखेंगे अतः ए, देखिए यहाँ था ह्रासमान और बी में, अतः ए तथा बी में फलन निरंतर ह्रासमान है। अतः ए और बी पार्ट में फलन निरंतर ह्रासमान है। देखिए ये ह्रासमान है ए में और बी में भी ह्रासमान है, सी में ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान है, देखिए ओके। और डी पार्ट में वर्धमान है, तो केवल ह्रासमान जो है किस में है, ए एंड बी पार्ट में निरंतर ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फलन है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। तो हमें दिखाना है कि ये जो फलन हमें गिवन है किस पार्ट में निरंतर ह्रासमान है। तो देख लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर पहले पार्ट ए, सॉल्यूशन ए पार्ट लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, ये 100 पावर जो है ये शुरू में आएगी और 1 पावर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ये बनेगी 99, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स एंड दिस 0, 1 का हो जाएगा 0, ये लिखेंगे नहीं। तो अब अंतराल कितना हमारे पास है पार्ट में, अंतराल है हमारे पास 0 to 1, ओके। तो एफ डैश एक्स देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये 1 जब यहाँ पर पुट करेंगे, 0 से 1 के बीच में 0 है और ये 1 है, इसके बीच की जो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और फिर यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये वैल्यूज हमें पावर 99 है और शुरू में मल्टीप्लाई भी 100 से है, तो पॉजिटिव मिलेगी एंड दिस वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो फंक्शन हो जाएगा हमारा ओवरऑल पॉजिटिव। तो एफ डैश लिखेंगे हम पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो कैसा होएगा, ये हो जाएगा वर्धमान, फलन कहलाएगा वर्धमान। बी पार्ट में बात कर लें अगर, देखिए एफ डैश एक्स, देखिए ये अंतराल है
एफ डैश एक्स तो हमने यहाँ पर निकाल ही लिया, बस केवल अंतराल देखेंगे। अंतराल हमारे पास है π/2 से पाई, तो π/2 ये और पाई यहाँ पर। तो बात करते हैं एफ डैश एक्स की। यहाँ पर एफ डैश एक्स हमारे पास है 100x⁻99 प्लस cos x। अब देखिए ये 100 है और यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर cos x की वैल्यू निगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, बट दिस इज़ ग्रेटर, ये क्या है इससे बड़ी है। तो यहाँ पर अगर बात करें नेगेटिव की तो ये लेसर है, इससे छोटी है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। cos x की नेगेटिव वैल्यू 100x⁻99 से कम है ये वैल्यू, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ओके, अब देख लेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में अंतराल कितना है हमारे पास, सी पार्ट में अंतराल है 0 से π/2। तो देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास वही है 100x⁻99 प्लस cos x, ये कहलाता है 0 से π/2 में कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट में, तो ये पॉजिटिव आएगी और ये भी पॉजिटिव ही रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलेगी, तो फलन हो जाएगा वर्धमान। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्या है, देखिए यहाँ वर्धमान है, यहाँ भी वर्धमान है और यहाँ भी वर्धमान है, लेकिन हमसे पूछा गया था फलन कहाँ पर निरंतर ह्रासमान है। तो अतः क्या हुआ, अतः विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। क्यों सही है, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर वर्धमान है, इसमें से कोई भी आंसर ह्रासमान नहीं है, सभी वर्धमान है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 अंतराल है 1 to 2 में फंक्शन f(x) = x² + ax + 1 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ हमें दिखाना है कि ये फलन जो है इस अंतराल में वर्धमान है, तो a का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ a। तो देख लेते हैं, जब हमें वर्धमान या ह्रासमान फलन दिखाना होता है तो हमें फंक्शन का करना होता है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर हमें फलन दिया है f(x), तो ये f(x) है बराबर x² + ax + 1। अब मैं जब करूँगा इसका डिफरेंशिएशन तो मुझे f(x) मिलेगा किसके बराबर, 2ax + a के बराबर, और ये 1 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब ये देखिए, अब हमारा जो ये मान है 2x + a का, ये अंतराल में है, किसमें, अंतराल दिखाएंगे, अंतराल है हमारे पास 1 से 2, यानी कि 1 से 2 के बीच अंतराल है, और हमें ये दिखाना है, ये फंक्शन जो दिखाना है उसमें दिखाना है वर्धमान। तो क्या करना होगा, देखिए हम मान लेते हैं लेट, तो यहाँ पर फलन x में है तो x बिलोंग्स करेगा 1 to 2। इसका मतलब ये हुआ कि x लेसर होगा 2 से एंड ग्रेटर होगा 1 से। क्यों, x बीच में है 1 एंड 2 के। ओके, अब यहाँ पर हमें f' में एक चीज़ दिखाई दे रही है 2x, तो इसका मतलब ये भी हुआ देयर इम्प्लाइज 2x अगर मैं यहाँ पर कर दूँ x के प्लेस पर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि सबको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये हमें बनाना है 2x + a। देखिए ये 2x है, अगर मैं यहाँ पर 2x + a लिख देता हूँ, देखिए ये दोबारा देखिए, ये है 2x, यहाँ पर है 4,
और ये है 2, 2, 4 एंड 2x। तो मैंने अगर ऐड कर दिया यहाँ पर a, तो मुझे यहाँ पर भी a ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी मुझे ऐड करना पड़ेगा a। ओके, अब ये वैल्यू है किसकी, एफ डैश एक्स की, और ये हमें दिखाना है फलन वर्धमान। तो वर्धमान दिखाना है तो ये 2 + a से वैल्यू ग्रेटर होगी, 2x + a की वैल्यू a + a से ग्रेटर होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फलन को वर्धमान दिखाने के लिए हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स है 2x + a, और यहाँ ये जो वैल्यू है ये बड़ी है a + 2, यानी कि 2 + a से ये वैल्यू बड़ी है और ये बड़ी होनी चाहिए 0 से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 + a बड़ा होगा 0 से, और ये a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -2। तो हम लिख सकते हैं अतः a का न्यूनतम मान कितना होगा, बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए इंटरवल -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में फंक्शन f(x) = x + 1/x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो f(x) है, वो बराबर है x + 1/x के। तो यहाँ पर जो असंयुक्त अंतराल है, असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट इंटरवल, तो डिसजॉइंट इंटरवल -1 से 1 है, उसमें हमें ये फलन दिखाना है निरंतर वर्धमान। हमें जो दिया है यहाँ पर फंक्शन, वो फंक्शन है f(x) = x + 1/x। अब इस 1/x का मतलब क्या है, f(x), इसको दूसरे तरह से लिखेंगे x + x - 1। ओके, ऊपर जाएगा -1 पावर हो जाएगी। अब इसको मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, f डैश x = 1, और यहाँ पर ये पावर हो जाएगी कितनी, माइनस पहले आएगी और ये हो जाएगी -2। मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 1 - 1/x², f डैश x 1 - x, नीचे चला जाएगा स्क्वायर, ये 1 - 1/x²। देखिए आगे देखेंगे, f डैश x, यहाँ पर x² लेंगे एलसीएम, यहाँ आएगा x² - 1, और अगर बात करें इसके आगे तो 1 को भी लिख देंगे 1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए x + 1 एंड x - 1 अपॉन में हो जाएगा x² और f डैश x। देखिए यहाँ पर जो अंतराल है -1 से 1, तो इसमें क्या है, ये है असंयुक्त अंतराल। तो असंयुक्त अंतराल की वजह से क्या होगा, x लेसर होगा -1 या x ग्रेटर होगा 1। इसको यहाँ समझिए, देखिए ये है -1 और यहाँ है 1। ओके, तो डिसजॉइंट इंटरवल में क्या होगा, यहाँ जो अंतराल होगा -∞ से -1 तक होगा, और इधर 1 से होगा इनफाइनाइट। ओके, तो जब हम यहाँ पर लेंगे वैल्यू x की, तो लेसर लेंगे -1 से, और यहाँ पर लेंगे तो ग्रेटर लेंगे 1 से। 1 से ग्रेटर जैसे 2 होता है, 3 होता है, इधर -1 से लेसर -2 होता है, जब -3, और ये एंड सोन, यहाँ पर भी आगे चला जाता है इसी तरह से। तो अब देख लेते हैं वैल्यू f डैश x की। देखिए इफ़
x इज लेसर देन -1, फर्स्ट केस है यहाँ पर। देखिए इधर तो क्या होगा, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ -1 से लेसर, कम, तो यहाँ निगेटिव वैल्यू आएगी। निगेटिव वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे उसका स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। और जब मैं यहाँ पर माइनस रखूँगा, जैसे -2 रख दिया मैंने, तो ये वैल्यू आएगी इस ब्रैकेट की माइनस, यहाँ पुट करूँगा तब भी ये आएगी निगेटिव। अब निगेटिव निगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, और डिवाइड करेंगे पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो फलन हो जाएगा निरंतर वर्धमान। केस नंबर 2 में देख लेते हैं। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, तब क्या होगा, देखिए एफ डैश एक्स। यहाँ पर देख लेते हैं, जब मैं वैल्यू ग्रेटर रखूँगा 1 से, सपोज़ कीजिए मैंने 2 रख लिया यहाँ पर +2, तो पहली ब्रैकेट आएगी पॉजिटिव। यहाँ पर जब 2 रखूँगा तो ग्रेटर है 1 से, ये ब्रैकेट भी आएगी पॉजिटिव। यहाँ पर जब वैल्यू रखूँगा, पॉजिटिव वैल्यू है, फिर उसके ऊपर से स्क्वायर भी है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ही आएगी। ओवरऑल वैल्यू मुझे मिलेगी पॉजिटिव, जो है ग्रेटर देन 0। तो फलन होगा मेरे पास यहाँ पर भी निरंतर वर्धमान। तो हम कह सकते हैं अतः फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ओके, निरंतर वर्धमान है, तो देखिए फलन निरंतर वर्धमान, यहाँ भी लिखेंगे वर्धमान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = log sin x इंटरवल 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। तो हमें दिखाना है इस फंक्शन को इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान और इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले इस फंक्शन का करना है डिफ्रेंशिएशन। तो f(x) = है log sin x। log sin x का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश x। देखिए अगर यहाँ पर log x होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता, तो यहाँ पर x के प्लेस पर लिखेंगे हम sin x, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे sin x का, इससे कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो f डैश x आ गया हमारा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x हो जाता है cos x, और अपोन में है sin x, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास cos अपॉन साइन की cot x। अब f डैश x आ गया हमारे पास cot x। ओके, अब यहाँ पर अंतराल कितना है, ये अंतराल है 0 to π/2, ये अंतराल है 0 से π/2। तो यहाँ देखेंगे 0 to π/2 होता कहाँ है, 0 ये रहा और π/2 ये रहा, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। तो इस प्रथम चतुर्थांश में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक्स या कोट, सभी प्लस होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर दिखाना हमें कोट को, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा पॉजिटिव, तो ग्रेटर है इससे 0 से, तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। यहाँ पर ये फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ओके, तो ये था हमारा क्या पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट दिखाएंगे। f डैश x है कितना, f डैश हमारे पास ये है कोट x है, लेकिन इंटरवल कितना है, अंतराल हमारे पास है यहाँ पर π/2 से π, ये अंतराल है, इसमें दिखाएंगे। अब देख लेते हैं। तो π/2 यहाँ पर होता 0 π/2, और ये होता है
पाई। तो पाई/2 से पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। ओके, और सेकंड में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? देखिए यहाँ पर देखते हैं, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मतलब साइन, कॉस, टेन और इनके अपोजिट, जैसे साइन का कोसेक होता है, तो ये सब प्लस होते हैं। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एस है ना, तो यहाँ पर केवल साइन वाला प्लस होगा। ओके, ये ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन प्लस होता है? थर्ड में केवल टेन के सामने प्लस लिखेंगे। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में प्लस होता है केवल कोस। देखिए कोस के सामने हमने यहाँ प्लस लगा दिया, और इसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस, माइनस एंड माइनस। अब आप समझ सकते हैं, देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल प्लस होने की वजह से ये कोट प्लस था, और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसमें साइन प्लस होता है, कोस और टेन माइनस होता है। तो जब टेन माइनस है तो कोट भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम f-x इक्वल्स टू नेगेटिव। देखिए कोट यहाँ पर आएगा क्या? नेगेटिव आएगा, और फिर सेक इसका अपोजिट है, इसका रेसिप्रोकल है, वो भी नेगेटिव आएगा, कोसेक आएगा प्लस। आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा? फलन अतः फलन निरंतर क्या होगा? ह्रासमान होगा, ह्रासमान है। इसको समझ लीजिए दोबारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, थर्ड में टेन प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस। इसके बाद यही रूल इनके लिए रहता है कोसेक, सेक, कोट के लिए। यहाँ कोसेक आ जाएगा, यहाँ पर सेक आ जाएगा और यहाँ पर कोट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास टेबल है जो देख सकते हैं हम किस क्वाड्रेंट में या किस रेंज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है। तो यह सेक किस में प्लस होगा? पहले में और चौथे में। साइन और कोसेक कौन से में होंगे? पहले में और दूसरे में। टेन और कोट किस में होंगे? पहले में और तीसरे में। ओके, तो ये हम देख सकते हैं। इससे यहाँ पर हमने देख लिया है कोट को, तो कोट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो ये रहेगा निरंतर ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y=x² इंटू e⁻⁻x वर्धमान है? तो यहाँ पर चार पार्ट हैं। ए पार्ट है -∞ टू इनफाइनाइट, बी पार्ट में -2 से 0, सी पार्ट में 2 से इनफाइनाइट एंड डी पार्ट में 0 से 2। तो देखिए क्या है, सॉल्यूशन करेंगे जब हम इसका, तो जो फलन है हमारे पास x² इंटू e⁻⁻x, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा y'। यहाँ पर x² का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x और e⁻⁻x रह जाएगी इसकी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर प्लस x², ये अब ये डिफरेंशियल होगा e⁻⁻x का, और यहाँ पर -x के डिफ्रेंशिएशन से, इसके डिफ्रेंशिएशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। ओके, अब देख सकते हैं हम y' हो जाएगा e⁻⁻x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2x - x²। और इससे आगे अगर बात करें तो e-1 x भी कॉमन ले लेते हैं, 2 - x, ये आ जाता है y'। ओके, अब देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ए पार्ट में देख लेते हैं y'। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब देखेंगे हम ये वैल्यू
नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, ये पहले अंतराल में क्या अंतराल है, यहाँ पर अंतराल हमारे पास ये अंतराल है ए पार्ट में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बट माइनस वैल्यू रखने पर ये नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। ओके, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव, जो ये हो जाएगी ह्रासमान। ओके, बी पार्ट में जो अंतराल हमारे पास कितना है, -2 से 0। तो देख लेते हैं बाई डैश -2। ठीक है, ये तो था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पर -2 से 0 है ये। ओके, तो 0 से लेफ़्ट साइड में -1 आएगा और उसके बाद -2 आएगा। तो अब अगर मैं इनके बीच में वैल्यू डालूँगा, देखिए पहला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर प्लस वैल्यू डालने हैं माइनस, ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव, फलन हो जाएगा ह्रासमान। ओके, दोबारा समझ सकते हैं आप, पहला पॉजिटिव, ये नेगेटिव और जब माइनस वैल्यू में यहाँ पर डालूंगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगी पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लाई आएगी नेगेटिव, फंक्शन कहलाएगा ह्रासमान। सी पार्ट में देख लेते हैं बाई डैश को। इंटरवल हमारे पास सी पार्ट में 2 से इनफाइनाइट। तो 2 से इनफाइनाइट का मतलब है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। देखिए पहला जो टर्म है ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये ऑल वैल्यू पॉजिटिव है। बट यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा ग्रेटर दैन 2 तो ये आएगी वैल्यू नेगेटिव और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू आएगी नेगेटिव, फलन कहलाएगा ह्रासमान। ओके, और डी पार्ट में अगर बात करें वाई डैश की, तो डी पार्ट में है 0 से 2 के बीच। तो 0 से 2 के बीच में 1 वैल्यू आएगी या 1 पॉइंट और भी आ सकती है, छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ पर पॉइंट की, लेकिन देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर जब वैल्यू मैं पुट करूँगा पहला फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर ये देखिए मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा +1, ये प्लस में आएगा और यहाँ पर जब मैं 1 रखूँगा तो ये टर्म ये ब्रैकेट भी आएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर आ गई पॉजिटिव बाई डैश। तो यहाँ पर फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलन वर्धमान। तो हम लिख सकते हैं अतः विकल्प डी में, विकल्प डी क्या, अंतराल 0 से 2 में, विकल्प डी में अंतराल क्या है 0 से 2 के बीच फलन निरंतर वर्धमान होगा, वर्धमान है। ओके।